गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 11th में हिंदी ऑप्शनेबल है। अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं और आपको लगता है कि हिंदी टफ़ है तो मैं बता दूं कि ये हिंदी टफ़ नहीं है, बहुत इजी है। और जो टफ पोर्शन है आपकी बुक का, क्योंकि यहाँ आपकी बुक चलती है आरोह, और आरोह के पद्य पोर्शन का पहला चैप्टर है कबीर, और 9th में भी आपने पढ़ा था कबीर को, कबीरदास जी को। तो कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा पहले से जान लेते हैं। कबीरदास जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और इन्होंने अपनी रचनाओं में जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसमें सभी भाषाओं का मिश्रण देखने को मिलता है, और उसी मिश्रण को खिचड़ी भाषा भी कहते हैं और उसी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं। यानी इनकी जो रचना है ये सदुक्कड़ी भाषा में है या खिचड़ी भाषा में है, यानी सभी भाषाओं का मिश्रण इसमें है। तो जैसा कि अभी अमूमन होता है कि पद्य को सीखने के लिए, लिटरेचर साहित्य को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग्स की आवश्यकता होती है, लेकिन अब मैं पुराने ढर्रे पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब जब आप लोग 11th में आ गए हैं तो थोड़ा सा बड़े हो गए हैं और आपको लगता है कि सर पहले वर्ड मीनिंग लिखाएंगे। नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन करते समय ही वर्ड मीनिंग बताऊंगा, लेकिन अगर आपको इसकी आवश्यकता होती है तो आपके बुक के पीछे वर्ड मीनिंग दी हुई हैं, आप उनको देख के इसकी व्याख्या को समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, इसकी व्याख्या करते समय कबीरदास जी ने जो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, इसमें जो कुरीतियाँ थीं उन दोनों पर कटाक्ष किया है। जो दोनों को अलग अलग करने का काम करते थे उन पे कटाक्ष किया है। तो वही व्याख्या इन पंक्तियों में है। अब मैं उसकी व्याख्या करता हूँ। आप अगर एक बार ध्यान से सुनेंगे तो आपको बड़े आराम से समझ में आएगा और आप देखेंगे बहुत ईजी है। तो कबीरदास जी कहते हैं हम तो एक एक कर ही जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो परमात्मा को या ईश्वर को केवल एक रूप में माना, एक ही मानते हैं हमेशा। मैं उनमें भेद नहीं करता। भेद किस प्रकार का? भेद राम और रहीम का, भेद ईश्वर और अल्लाह का। फिर दो ही कहें, जो लोग इनको दो ही माने होते हैं दो, जो लोग इनको दो मानते हैं, दो ही कहें, तिन्ही को दो जग में होता है नरक। क्या होता है? नरक। तो जो लोग इनको दो मानते हैं वो नरक में जाने योग्य हैं। दो ही कहें, दो को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। जो लोग इस चीज़ को नहीं पहचानते वो नरक में जाने योग्य हैं। कहाँ जाने योग्य हैं? नरक में जाने योग्य हैं। एक है पवन, एक ही पानी। सभी लोग एक ही प्रकार की वायु में सांस लेते हैं, एक ही प्रकार का पानी पीते हैं, एक ही ज्योति समाना, और सभी के अंदर एक ही ज्योति के रूप में ईश्वर विद्यमान है। एक ही खाक गढ़े सब, एक ही मिट्टी से सब बने हुए हैं, एक ही कोहरा साना, और समस्त वातावरण ईश्वर द्वारा ही निर्मित है। एक ही कोहरा साना, उसी में सब रहते हैं। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे। बाड़ी मीन्स होता है बढ़ई। तो जिस प्रकार एक बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन अग्नि न काटे कोई, लेकिन अग्नि को कोई काट नहीं सकता। बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन अग्नि को काट नहीं सकता। सब घटी अंतर तू ही व्यापक। सभी लोगों के अंतर, घटी अंतर माने सभी स्थानों पर, सभी जगह, प्रत्येक जीवात्मा के अंदर, प्रत्येक स्थान पर तू ही व्यापक। धरे स्वरूप कोई, रूप चाहे जो भी हो, सबके अंदर तू ही विद्यमान है, तू ही रहता है। कौन? परमात्मा। माया देख के जगत लुभाना। अब यहाँ थोड़ा सा संदेश देते हैं जनमानस को कि माया देख के जगत लुभाना। माया मतलब होता है रुपया, पैसा, धन, दौलत, शोहरत, ये सारी चीज़ें, इनको देख के जगत लुभाना। सारा संसार इसमें, इस लोभ में फंस जाता है। काहे रे नर गर्वाना। और फिर मनुष्य अपने आप पर गर्व में होता है अहंकार, और फिर व्यक्ति अपने ऊपर जब ये चीज़ें व्यक्ति के पास बढ़ती हैं तो व्यक्ति अपने ऊपर क्या करने लगता है? गर्व करने लगता है, अहंकार करने लगता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। और जब व्यक्ति अपने ऊपर अहंकार करने लगता है तो उसके मन में एक भय भी रहता है कि कहीं मेरे साथ ये हादसा ना हो जाए, मैं गरीब ना हो जाऊँ, या और कोई समस्या ना आ जाए। व्यक्ति को सही से नींद भी नहीं आती। तो उसी के लिए कबीरदास जी कहते हैं निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। कबीरदास जी कहते हैं मैं तो पूर्णतः निर्भय हो गया हूँ, मुझे किसी बात का भय नहीं है। कहे कबीर दीवाना, क्योंकि मैंने अपने आप को क्या किया है? मैंने अपने आप को ईश्वर में समर्पित कर दिया। मैं सिर्फ ईश्वर को मानता हूँ, बाकी किसी चीज़ को नहीं जानता। इसीलिए मेरे मन से समस्त दोष, समस्त पाप सब नष्ट हो चुके हैं। एक बार फिर से देख लीजिए तो आप लोग और अच्छे समझ पाएंगे। हम तो एक एक कर जाना। कबीरदास जी कहते हैं मैंने तो परमात्मा को सदा एक रूप में माना है। दो ही कहें तिनको दो जग। दो जग भी मैंने बताया था अभी आपको, नरक होता है कि जो लोग इनमें भेद करते हैं, जो लोग इनको दो मानते हैं, जिन नाहिन पहचाना, जो लोग नहीं पहचानते वो नरक में जाने योग्य हैं। जो इनमें भेद करते हैं, राम रहीम में भेद करते हैं। एक है पवन, एक ही पानी।
सभी लोग एक ही वायु में सांस लेते हैं, एक ही प्रकार का पानी पीते हैं, सबके अंदर एक ही ज्योति रूप में ईश्वर विद्यमान है, एक ही मिट्टी से सब बने हुए हैं, एक ही वातावरण में सब रहते हैं। जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन अग्नि को कोई नहीं काट सकता। सब घट अंतर तू ही व्यापक, सभी लोगों के अंदर, सभी प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक जीवात्मा के अंदर तेरा ही वास है। धरे स्वरूप कोई, चाहे रूप कोई भी धारण किए हो, चाहे कोई भी रूप हो, माया देख के जगत लुभाना। ये सारा संसार माया देख के लोभ में आ जाता है, काहे रे नर गर्वाना, और व्यक्ति को अपने ऊपर गर्व हो जाता है, अहंकार हो जाता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने तो अपने आप को ईश्वर में इस प्रकार से समर्पित कर दिया है कि उनके अंदर के समस्त डर, समस्त दोष, किसी भी प्रकार का भय उनके मन में अब नहीं रह गया है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पैरा अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने देखा कि ज़्यादा टफ नहीं है। मैंने कोई वर्ड मीनिंग आपको नहीं लिखाई यहाँ पर, सिर्फ एक या दो वर्ड मीनिंग टफ थी। दोजक मीन्स नर्क, और बाकी सब इजी हैं, वर्ड मीनिंग कुछ नहीं है। जो आपके अभी तक आप पढ़ते आए हैं उन्हीं की सब वर्ड मीनिंग्स हैं। फिर भी आपको अगर लगता है कोई वर्ड मीनिंग टफ है तो आप अपनी बुक के पीछे देख सकते हैं। बाकी फिर अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू।